सो गाइस, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शॉयान पैनगेट के सदस्यों को पील बेच के टेम्पररी फायर एनर्जी को हासिल करने का बात किया था और उसका टीचर बताया था, लिटिल गाय तुम्हारे सामने 8 बूथ है, जाओ और चेक करो। और इस एपिसोड में हम देखते हैं शॉयान जल्दी से जल्दी सबके अंदर से जाता है और एक आदमी को देखता है जो कल्टीवेट कर रहा था। शॉयान उस आदमी को देख के कहते हैं, इसका स्ट्रेन देख के तो लग रहा है ये आदमी बहुत ही क्रूर है, मुझे डर लग रहा है उसने अब तक 7 स्टार डुअलिंग में पहुंच चुका होगा। और ये क्या, ये तो सब 4 मैजिक रैंक कोर है। और अचानक शॉयान के आंख एक लकड़ी का बॉक्स में जाता है जिसमें परी का एक पंख था और टीचर कहता है उसका नाम फेरी भाइन है। शॉयान भी आवड़ता है, फेरी भाइन ये तो आर्ट स्पिरिट पिल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। टीचर हम आज बहुत लकी है और नीचे बैठ जाता है और उस फेरी भाइन को टच करने जाता है और अचानक शॉपकीपर फायर पर्जन का झटका देता है और खड़े पब्लिक डर जाता है और कहते हैं तुमने बिना खरीदते हुए हाथ क्यों लगा रही हो। शॉयान सोच रहा था फायर पर्जन बॉडी और तुरंत हुजिया और वुहाउ के आंखों में जलता हुआ वो सीन उसे याद आ जाता है और शॉयान बताता है मैं इसे खरीदना नहीं चाहता हूँ। ये कौन बोला आपको, उस ग्रीन वाइन का प्राइस क्या है? वो आदमी कहते हैं 400 दिन फायर एनर्जी के, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। शॉयान सुन के बताता है। तभी वो आदमी कहते हैं ये एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम फेरी वाइन है क्या, लेकिन ये 2 फाइटिंग किंग के लेवल का जादुई जानवर हो सकता है जिसके लिए मत का लड़ाई होता था और ये यही प्रूव करता है इसको वैल्यू को। अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो रास्ता नापो और मुझे बिजनेस में डिस्टर्ब मत। शॉयान ये सुन के सोचने लगता है और फेरी वाइन को देखने लगता है, फिर बताता है 400 डेज फायर एनर्जी देके मैं इसे एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, सही में इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम इसे किसी चीज़ के बदले दोगे? तभी वो आदमी कहता है तुम्हें खुजली हो रहा है क्या, और शॉयान को अटैक कर देता है। लेकिन शॉयान भी होशियार था, वो आदमी उसे मार नहीं पा रहा था। बोल के कहते हैं तुम बच्चे अब क्यों छुप रही हो, मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा, और फिर से अटैक कर देता है। लेकिन उस आदमी का सब अटैक फॉल्स होते ही जा रहा था शॉयान को मारने के लिए और उतावला होते ही जा रहा था। फिर शॉयान खुद को कहते हैं फायर पॉइजन का बॉडी मेरे ऊपर सीरियस प्रभाव कर सकता है क्योंकि वो आदमी मुझे मारने के लिए पागल हो गया और फिर से अटैक कर देता है। और शॉयान डिफेंस करके कहते हैं मेरे पास 400 दिन का फायर एनर्जी कल्टिवेशन नहीं है। लेकिन वो आदमी कहते हैं शट अप। शॉयान कहता है मैं तुम्हारा बॉडी को फायर पॉइजन से आज़ाद कर सकता हूँ। वो आदमी जो शॉयान को मारने ही वाला था अचानक रुक जाता है शॉयान का ये बात सुन के और कहते हैं क्या बोला तुमने? शॉयान कहते हैं अगर मैं तुम्हें फायर पॉइजन से छुटकारा दिलाया तो तुम मुझे ग्रीनवुड इमॉर्टल वाइन दोगे, ये मेरा डील है, क्या बोलते हो? वो आदमी कहता है एल्केमी डिपार्टमेंट में मेरा बहुत पहचान है और उन्होंने मेरा बॉडी को फायर पॉइजन को चेक किया था लेकिन किसी ने कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तुम्हें क्यों विश्वास करूं? और शॉयान ग्रीन एलिक्सिर को हाथ में लेता है और कहता है मेरे हाथ में जो फायर है ये तुम्हारा बॉडी के फायर पॉइजन को ख़त्म कर देगा। साइड में खड़े पब्लिक कहते हैं यही है पैनगेट के लीडर शॉयान। तभी वो आदमी कहते हैं एक तुम ही हो शॉयान फ्रेशमैन टीम के जिसने सब स्टूडेंट को लेकर फायर एनर्जी हंटिंग टूर्नामेंट खेला था, मैंने ये भी सुना था तुम एक अच्छे पील रिफाइनर भी हो। हाँ मैं ही हूँ शॉयान। शॉयान बताता है। वो आदमी कहता है तुम्हारे हाथ में जो फ्लेम है ये प्रूव करता है कि तुम पील मेकिंग डिपार्टमेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो। और उड़ता हुआ ग्रीन फेरी भाइन उस आदमी का हाथ में आता है और कहते हैं फायर पॉइजन को कम्प्लीटली मेरे बॉडी से निष्क्रिय करो और आसमान में फायर पॉइजन को गायब करो, फिर ये ग्रीन वाइन तुम्हारा हो जाएगा। शॉयान कहते हैं नहीं, हालांकि मुझे इसका ज़रूरत है लेकिन ये अब वहाँ नहीं है तो फायर पॉइजन तुम्हारी बॉडी में जारी रहने दो। अगर कोई पील रिफाइनर मास्टर आता है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, नेगोशिएट में कर नहीं पाऊंगा, चलो अब इसे भूल जाओ। और शॉयान जा रहा था तभी वो आदमी दांत में दांत काट के कहते हैं मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ लेकिन तुम याद रखना फायर पॉइजन पूरी तरीके से निष्क्रिय होना चाहिए, अगर गलती से थोड़ा सा भी छूट गया तो मुझे मत बोलना, फेरी वाइन चाहिए और तुम्हें इसके लिए बहुत मुश्किलें झेलना पड़ेगा। शॉयान थोड़ा हंस के कहते हैं मेरे साथ आओ और वो आदमी जादू से सब बेचने वाला सामान गायब कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं शॉयान उस आदमी को पूछते हैं ये फायर पॉइजन कितने टाइम से तुम्हारे अंदर है? वो आदमी कहते हैं करीबन 1 या 1.5 साल। शॉयान सुन के कहते हैं तो फायर पॉइजन बहुत ज़्यादा है, एक ही बारे में इसे ख़त्म करना नामुमकिन है। और वो आदमी हंसने लगता है और शॉयान रिंग से एक मेंथल निकाल के देता है और कहता है ये तुम्हारे गले को ठंडक पहुंचाएगा और इसे लेटरिन में जाके मत खाना, 1 दिन और 15 दिन इसको खाना पड़ेगा। वो आदमी उस मेंथल को खा लेता है और कहता है सही में ये यूजफुल है। दूसरे सीन में हमें दिखाता है शाहनाज एक लड़के को कहते हैं जाओ और देखो क्या चल रहा है। वो लड़का हाँ बोल के निकल जाता है और शॉयान पीछे से शाहनाज को बुलाता है और शाहनाज दौड़ के शॉयान के पास जाती है और कहती है ब्रदर शॉयान। शॉयान कहते हैं निको क्या हब्स रेडी है?
ऑलरेडी तुम्हारे रूम के अंदर है, शाहनाज बताती है। ये कौन है? शॉयान कहते हैं ये इसे इग्नोर करो, और सब मिल के लॉज के अंदर जाता है और दरवाजे के सामने रुकते ही वो आदमी शॉयान को धक्का मारता है। अब क्या हुआ? शॉयान कहते हैं पोशन बनाने का टाइम तुम्हें बाहर ही रुकना पड़ेगा। वो आदमी कहते हैं क्यों, मुझे देखने का अलाउड नहीं है क्या? शॉयान कहते हैं मरना नहीं चाहते हो तो जो मैं बोला वो करो। आदमी कहता है मैं क्यों मरूंगा, तुम खाली मेरे बॉडी से फायर पॉइजन को खत्म करो, मैं देता हूँ तुम्हें ग्रीन वाइन। और शॉयान एक जगह पे खड़ा हो जाता है और टीचर कहते हैं बच्चे भूलना मत, रिफाइन करने में किंजी फायर स्पिरिट क्रीम और स्पिरिट विंड पील को एक साथ मिक्स करने में। कहते हैं ओके टीचर। एक केटली का कवर को ओपन करता है और कुछ पत्ते और फूल को डालते ही हाथ में ग्रीन फायर फ्लेम उस केटली के अंदर डालता है। और हम बाहर उस आदमी को देखते हैं जो दीवार से चिपका हुआ था और वेट कर रहा था। उसे नींद भी आ रहा था क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही बीत गया था और वजह से झांक के देखने लगता है। फिर बाहर के माहौल दिखाता है, रात हो गया था और वो उस जड़ी बूटी के लिए तभी भी वेट कर रहा था। और फिर दरवाजे खुल जाता है और शॉयान को पूछते हो गया। शॉयान थोड़ा खुद को कवर अप कर रहा था और एक छोटा सा जड़ी बूटी का बोतल उस आदमी को देता है और कहते हैं ये क्लींसिंग कोल्ड स्पिरिट है। डोज लेने का प्रोसेसिंग बताता है। एक बड़ा सा मशीन में पानी भर के एक ड्रॉप डालना और मेडिटेट और प्रैक्टिस करना आधा या 1 घंटे से। उसके बाद भी कुछ फायर पॉइजन रह जाता है तो फिर से मैं इसे रिफाइन कर दूंगा। और वो हाँ, इस टाइम पे तुम स्काई बर्निंग काय पकौड़ा में कल्टीवेट करने नहीं जा सकते हो, नहीं तो फिर से इसका इफेक्ट तुम्हें पकड़ लेगा। भूमि कहते हैं सही में इससे मेरा बॉडी से फायर पॉइजन का नाम निशान मिट जाएगा। लीन यान हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। शॉयान कहता है मुझे तुम्हारे फेवर में कोई दिलचस्प नहीं, याद है ना तुमने मुझे फेरी ग्रीन वाइन देने का वादा किया था। शॉयान इस इनर कोर्टयार्ड में हमेशा घूमता रहता है। मैं लिन यान, तुम व्हाइट गैंग के बारे में कुछ मत बोलो। लिन शू यास उल्फ के बारे में तुम्हें मालूम है ना, पैन क्लैन में कुछ करने का हिम्मत मत दिखाओ। एनीवे तुम्हारे ग्रैंडमैन को मैं हमेशा ख्याल रखूंगा तुम्हारे लिए। शॉयान कहते तो फिर थैंक यू मिस्टर लिनियन। और हम एक रूम पे सबको जड़ी बूटी के साथ देखते हैं। शाहनाज कहती है ब्रदर शॉयान कितना पिल्स यहाँ पे है? शॉयान कहते हैं 83 काई रिटर्न पिल, 62 पिल बॉडी मसाज के लिए और गले के ठंडक पहुँचाने के लिए है, 36 टोटल है 181। हुजिया कहती है इतनी? शॉयान बैठ के बताता है खुशी है, पहले क्या बेचना है, मैं तुम सबको भरोसा करता हूँ। शाहनाज कहती है हमारे ऊपर छोड़ दो। और वो हाउ को कहती है तुम अटाई और बाकी सबको खबर दो और जितना जल्दी हो सकता है मार्केट ले जाने का बंदोबस्त करो। और हुजिया हमें इन सब पिल को डिफरेंस कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, तुम दोबारा क्वांटिटी चेक करो। हुजिया जादू करके उसके रिंग में गायब कर लेती है सब पिल को और दोनों जा ही रहा था। फिर शाहनाज शॉयान की तरफ देखते हैं और हम देखते हैं देर रात तक जाग के ये सब जड़ी बूटी बनाने के कारण बैठे बैठे शॉयान सो गया था। और शाहनाज धीरे धीरे जाके एक चादर को शॉयान के ऊपर लपेट देता है और शाहनाज निकलते निकलते कहते हैं ब्रदर शॉयान सो जाओ, और रूम से निकल जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं एक मीटिंग रूम में बहुत सारा आदमी बैठा था और एक आदमी कहते हैं कोई मुझे बता कब से पैन गेट में एक पिल रिफाइनर है? बैठा हुआ एक लड़का कहते हैं ये उन लोगों का लीडर है, उसका नाम है शॉयान रिफाइनर। और उन सब का लीडर कहते हैं ये एक पिल मेकर भी है, ये 3 पिल जो हम बेचते हैं ये तो उससे भी अच्छा है और सस्ता भी है। अगर हम उसे ये बेचने दे तो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा और हमारा पिल बेचने वाला मोनोपिल पिल बेचने में अक्षम हो जाएगा, बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। तो हम अभी क्या करें? तभी फिर से वो लीडर कहते हैं इन्वेस्टिगेट करो, जो हब्स वो खरीदता है हम वही हब्स को डबल प्राइस दे के खरीदेंगे। मुझे दवा से ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता है, आग लगाओ खाली आग। मार्केट में बैठे हुए सब हाँ कहते हैं। तभी सबके बीच से एक खबरी आता है जो उस लीडर के पास आता है और कहते हैं मैं खबर लेके आया हूँ, पाक गैंग के मास्टर पाक चेंग तुम्हें मिलने के लिए आया है। लीडर कहते हैं व्हाइट गैंग? थोड़ा सोच के कहते हैं बोलो उन्हें अंदर आने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।